हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 13 क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.2। तो इस क्वेश्चन में है इफ़ ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सी इक्वल्स टू 2 6 7 10, देन वेरीफाई दैट। हमें क्या वेरीफाई करना है? फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे फर्स्ट पार्ट का। पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी, बी और सी का कॉम्बिनेशन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10। उसके बाद हम निकालेंगे ए माइनस बी यूनियन सी, मतलब ए सेट में से बी यूनियन सी को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा लाइक 2 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा और 10 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 8। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो पहले हम ए माइनस बी निकालेंगे। 2 4 6 आ रहे हैं, तो ये बच जाएगी सिर्फ 8 और 10। अब निकालेंगे हम ए माइनस सी। तो पहले तो हम कॉमन देख लेंगे। 2 कॉमन है, 6 कॉमन है और 10 कॉमन है। तो हमारे पास क्या बच गया? 4 और 8। अब हम इन दोनों का कर देंगे इंटरसेक्शन, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो ये आ गया हमारे पास 8। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो पहले हम निकालेंगे बी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, बी इंटरसेक्शन सी। ये आ जाएगा बी और सी का कॉमन पार्ट 2 6 एंड 7। तो ये हमारे पास आ गया इनका कॉमन पार्ट। और आगे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये आ जाएगा हमारे पास 4 8 एंड 10। हमने बी इंटरसेक्शन सी वाले सारे एलिमेंट्स ए में से निकाल दिए हैं और हमारे पास 4 8 10 बच गया है। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। हमें ए माइनस बी और ए माइनस सी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ है। तो बस हम इनका यूनियन कर देंगे, इनका कॉम्बिनेशन कर देंगे। तो 4 8 10। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा हो गया 13 क्वेश्चन कंप्लीट। हमारे पास 14 क्वेश्चन है। u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, a equals to 1 3 4 and b equals to 5 6. Then show that a minus b equals to a intersection b complement equals to b complement minus a complement। मतलब ये तीनों जो पार्ट हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं।
पहले हम निकालेंगे a माइनस बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि इसमें कुछ भी माइनस होने वाला नहीं है या कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। सेकंड पार्ट, पहले हम निकाल लेते हैं b का कॉम्प्लीमेंट। 5 और 6 को छोड़ के जितने हमारे पास यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है वो हो जाएगा b का कॉम्प्लीमेंट। 1 2 3 4 7 8 9 एंड 10। तो अब हम करेंगे a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, इसका और a पार्ट का कॉमन। 1 3 4। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट सॉल्व। b का कॉम्प्लीमेंट तो हमने निकाला हुआ है, तो बस हमें a का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स है वो हम a के कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे, a को छोड़कर। 2 5 6 7 8 9 एंड 10। तो b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 3 4। तो हेंस proved these all are equal। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। शो दैट बी इक्वल्स टू सी। मतलब हमें इनका यूनियन दे रखा है और इनका इंटरसेक्शन दे रखा है एक दूसरे के साथ। हमने ये शो करना है कि बी और सी जो सेट है वो इक्वल है। इसमें हमने सारी गिवन चीज़ें लिख ली हैं, जैसे ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। तो लेट वी टेक फर्स्ट इक्वेशन एंड intersection with C on both sides। A यूनियन B हमारे पास ये गिवन थी स्टेटमेंट, इसका हमने C के साथ इंटरसेक्शन कर दिया, इक्वल्स टू A यूनियन C इंटरसेक्शन C। तो हम अब यहाँ पे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C यूनियन C इंटरसेक्शन C। तो अब यहाँ देखो A इंटरसेक्शन C यूनियन C इंटरसेक्शन C, C को अगर उसके साथ ही कॉमन करते हैं तो C ही आएगा हमारे पास। तो ये A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C यूनियन C। तो जैसा कि हमारी गिवन स्टेटमेंट में हमें A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C दे रखा है, तो हम यहाँ पे A
इंटरसेक्शन बी पुट कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी। अब हम राइट हैंड साइड में देखेंगे, जैसे कि हमारे पास ये एक सी सेट है और उसका यूनियन उसके इंटरसेक्शन के साथ हो रहा है, तो वो पूरा सी सेट ही बन जाएगा। जैसे ये ए सेट है और ये सी सेट है और ये इंटरसेक्शन, तो ये पूरा तो सी बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू सी। तो ये हमारे पास बन गई थर्ड इक्वेशन। सेम एज इट इज़ हम बी के साथ करेंगे, मतलब ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, दोनों तरफ इंटरसेक्शन करना है हमें, बी के साथ इंटरसेक्शन इधर भी बी। अब हम इस पे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। जैसा कि हम लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन बी, ये बी बन जाएगा हमारे पास पूरा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और जैसा कि हमने इसमें समझा था वैसे ही सेम, अगर हम कोई भी ए सेट लेते हैं और इसका इंटरसेक्शन बी है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो ये पूरा ही बी बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। तो बाय थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन we can say that b equals to c। तो hence proved, जो हमारे पास गिवन था यही शो करने के लिए लगा था और ये हमारे पास आ गया। इसी वीडियो के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 1.2। नेक्स्ट हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।